मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फर्स्ट 10 क्वेश्चन हम पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज डिस्कस करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल 5.11 नंबर न्यूमेरिकल जो है 11th न्यूमेरिकल है। ये ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ट्रक रेस्ट से स्टार्ट करते तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, एक्सेलरेशन गिवन है उसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन गिवन है। एट t इज इक्वल टू 20 सेकेंड स्टोन इज ड्रॉप्ड बाई ए पर्सन, t गिवन है 10 सेकेंड, एक स्टोन जो है उसमें से ड्रॉप किया गया है। पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ट्रक 6 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से उसकी हाइट गिवन है। यहाँ से एक स्टोन को ड्रॉप किया गया है और हाइट जो गिवन है वो गिवन है 6 मीटर। व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन एट t इज इक्वल टू 11 सेकेंड, यानी कि ये t1 है हमारा, t2 जो गिवन है वो 11 सेकेंड, यानी कि टोटल टाइम जो है कितने सेकेंड में निकालना है हमें, 1 सेकेंड के अंदर फाइंड आउट करना है। 1 सेकेंड में टाइम गिवन है 1 सेकेंड का, यानी कि जैसे ही स्टोन ड्रॉप किया 11 सेकेंड में, तो अब देखो 10 सेकेंड तक वो एक्सेलरेटेड है स्टोन, क्योंकि जब वो 10 सेकेंड के बाद एकदम नीचे गिरेगा तो उसका एक्सेलरेशन जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, 0। यानी कि 11 सेकेंड में, यानी कि इस 1 सेकेंड के अंदर उसका एक्स एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन है वो 0 है और वाई के अलोंग जो एक्सेलरेशन है वो जी के इक्वल होगा, क्योंकि इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा हुआ, हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स नहीं लगा हुआ। तो उसके बाद नेक्स्ट गिवन है 11th क्वेश्चन में, वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन एट t इज इक्वल टू 11 सेकेंड एंड निगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस। तो जैसे ही यहाँ से ड्रॉप करेंगे, पहले तो उसकी एक्स एक्सिस के लॉन्ग फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। 10 सेकेंड के अंदर उसकी जो वेलोसिटी आएगी, दिस इज इक्वल टू u प्लस at। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग उसकी वेलोसिटी जो आएगी a इंटू टी, a गिवन है उसका 2 और t 10, तो उसके अंदर जो वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी इसके अंदर एक्स एक्सिस के लॉन्ग थी। तो 11 सेकंड के बाद भी उसकी वेलोसिटी यही रहेगी, तो vx हमारे पास ये आ गया। आज जबकि उसकी जो वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि पहले 10 सेकंड में कोई वर्टिकल जो है यहाँ पे उसकी वेलोसिटी नहीं है, वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो उसको ड्रॉप करेगा तो उसके अंदर एक्सेलरेशन आ जाएगा जी के इक्वल, और वर्टिकल डायरेक्शन में 1 सेकंड के अंदर उसके अंदर जो वेलोसिटी आएगी, दिस वेलोसिटी इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो ए वाई की यू वाई तो 0 है, ए वाई की वैल्यू जो है यहाँ पे इसको हम 9.8 ले लेते हैं, टी की वैल्यू जो है 1 सेकेंड, तो 9.8 जो है मीटर पर सेकेंड उसके अंदर वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाएगी। ठीक है, अगर हम इसको 10 लेना चाहें तो हम 10 भी ले सकते हैं, जी की वैल्यू जो है। तो क्वेश्चन को इजी करने के लिए हम इसको 10 ले लेते हैं थोड़ा, नहीं तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। क्या क्वेश्चन में गिवन है, हमें क्वेश्चन भी चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में जी की वैल्यू नहीं गिवन है, हम मान लो 10 मान लेते हैं इसको, तो वी वाई हमारा कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा अगर इसको हम 10 मान लें। तो ये हमारी वर्टिकल वेलोसिटी आ गई। तो नेट वेलोसिटी जो आएगी, दिस इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर और वी वाई स्क्वायर, ये आ जाएगी। तो 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये आएगा 400 प्लस 100 500 हो जाएगा। 500 का स्क्वायर रूट हमें करना है यहाँ पर, तो 500 का स्क्वायर रूट करने के बाद जो हमारे पास वेलोसिटी आएगी, ये आएगी हमारे पास 22.4 मीटर पर सेकेंड। अब देखो स्टोन जो हमने ड्रॉप किया उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था वेलोसिटी का, तो उसका जो मोशन होगा एक प्रोजेक्टाइल की तरह होगा, और 11 सेकेंड के बाद वो यहाँ पर था, ये उसकी vx और ये उसका vy। तो नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर आएगी, ये हमारी नेट वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल बनाएगी, एंगल भी हम निकाल सकते हैं। तो एंगल हम टेंजेंट थीटा से निकालते हैं, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू vy अपॉन vx। तो ये दोनों वैल्यू हमारे पास है, तो थीटा की वैल्यू जो आएगी, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स vy हमारे पास था vy हमारे पास है 10 और vx हमारे पास है 20, तो टेंजेंट 1/2 हो जाएगा 0.5। तो थीटा की वैल्यू जो आएगी हमारे पास 26 डिग्री और 26.6 डिग्री आएगी, 26.6 डिग्री। तो ये आप टेबल से देखोगे वैल्यू। तो जब स्टोन को ड्रॉप किया है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो फोर्स 0 हो जाएगा, सिर्फ फोर्स उसके ऊपर लगेगा वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इसका मीनिंग उसका जो पाथ होगा वो कैसा पाथ होगा, पैराबोलिक पाथ होगा।
ठीक है, ये हमारा इसका नेक्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। पाथ कैसा होगा प्रोजेक्ट इसका, प्रोजेक्टाइल की तरह होगा ये, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की तरह, तो पैराबोलिक जो है इसका पाथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5.12 नंबर क्वेश्चन 5.12। बॉब ऑफ मास 0.1 kg, मास गिवन है 0.1 kg, हंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ रोम, रोम की सीलिंग से एक बॉब को जो है, ये बॉब होता है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जो है, यानी कि सिंपल पेंडुलम बन गया है, और इसकी स्ट्रिंग की लेंथ जो है L, ये गिवन है 2 मीटर, 2 मीटर लेंथ गिवन है इसकी, यानी कि पेंडुलम की लेंथ गिवन है ये। तो द स्पीड ऑफ बॉब एट इट्स मीन पोजीशन इज 1 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बॉब ऑफ इफ़ द स्ट्रिंग इज कट विद ए व्हेन द बॉब इज एट वन ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशन एट द मीन पोजीशन। यानी कि जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन क्या है, इधर वाली पोजीशन जो दोनों पोजीशन होती है एक्सट्रीम पोजीशन होती है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जब भी पेंडुलम ये आएगा तो इसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाती है। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। तो अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो है और हम स्ट्रिंग को कट कर दें यहाँ पे, तो ये वर्टिकली नीचे की तरफ गिरेगा। कैसे गिरेगा, वर्टिकली नीचे गिरेगा, क्योंकि इसके ऊपर एक ही फोर्स लगा हुआ, कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्टिकली डाउनवर्ड इसका मोशन होगा। कहाँ पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे। कब, अगर इस जो है ये ब्रेक हो जाए। तो उसके बाद अगर हम मीन पोजीशन पे आए, मीन पोजीशन पे, ये इसकी मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पर भी इसकी वेलोसिटी गिवन है। मीन पोजीशन पर जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो हमें गिवन है, कितनी गिवन है हमें इनिशियल वेलोसिटी, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी मीन पोजीशन पर गिवन है। तो मीन पोजीशन पे जैसे ही कट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर अभी इनिशियल वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड की, तो इसका मीनिंग इसका जो मोशन होगा, अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगा हुआ, ये ऐसे मूव करेगा थोड़ा सा, और मूव करने के बाद क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन भी है, तो इसका मोशन जो होगा वो एक प्रोजेक्टाइल की तरह होगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की तरह, जब ये मीन पोजीशन से हम इसको कट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 5.13 नंबर क्वेश्चन। ए मैन ऑफ मास, मास गिवन है 5.13 नंबर न्यूमेरिकल में, मैन का जो मास है वो गिवन है 70 kg, और एक वेजिंग मशीन स्केल के ऊपर खड़ा है, वेटिंग मशीन जो होती है वेट करने के, उसके ऊपर खड़ा है वो, इन ए लिफ्ट विच इज़ मूविंग। लिफ्ट के कई केस गिवन है। सबसे पहला केस गिवन है अपवार्ड विद यूनिफॉर्म स्पीड, अपवार्ड, लिफ्ट अपवार्ड मूव कर रही है, लेकिन उसकी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है, स्पीड उसकी यूनिफॉर्म है, यानी कि कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो इसका मीनिंग उसके ऊपर जो नेट फोर्स लगा हुआ है, नेट फोर्स वो कितना लगा हुआ है, जीरो लगा हुआ है। तो पहले यही पार्ट हम कंसीडर करते हैं, जब नेट फोर्स कितना लगा हुआ है, जीरो। तो क्वेश्चन में पूछा गया है और दूसरा केस है डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अपवार्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, व्हाट वुड बी रीडिंग ऑन द स्केल इन ईच केस। तो रीडिंग बतानी है हमें हर एक केस में क्या रीडिंग आएगी, यानी कि उसका जो फोर्स है वो हम फाइंड आउट करेंगे हर एक केस में, नेट फोर्स जो है उसका कितना है, यानी कि उसका वेट कितना आएगा पर्सन का। तो लिफ्ट जब ऊपर की तरफ मूव कर रही है और उसका एक्सेलरेशन जीरो है, पर्सन किसी लिफ्ट के अंदर है, तो उसका वेट नीचे लगेगा, और जबकि नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, वेट W = mg। अब नेट जो कह रहा है, ये नेट फोर्स जो है ऊपर की तरफ वो कितना है, जीरो, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो है उसका। तो यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो R जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, mg के इक्वल आएगा, यानी कि उसका अपरेंट जो R जो है नॉर्मल रिएक्शन जो होता है उसको हम अपरेंट वेट बोलते हैं, अपरेंट वेट ऑफ पर्सन। तो एक तरह से हमें अपरेंट वेट निकालना है ऑफ मैन, मैन का अपरेंट वेट निकालना है। तो अपरेंट वेट क्या आएगा, उसका एक्चुअल वेट के इक्वल आएगा। तो R = m की वैल्यू है 70 और G हमारा 9.8। तो नॉर्मल रिएक्शन जो आएगा इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, हमारे पास आंसर आ जाएगा। 10 लेना तो 10 ले लो, अगर मैं इसको G को 9.8 की जगह 10 लेता हूँ तो 10 से हमारा आ जाएगा 700 न्यूटन। तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। सेकंड पार्ट है बी पार्ट इसका, डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्केल। लिफ्ट अगर नीचे की तरफ आ रही है, देखो नॉर्मल रिएक्शन तो ऊपर ही लगेगा, वेट उसका नीचे लगेगा mg, लेकिन लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड है और ये जो एक्सेलरेशन है ये गिवन है हमें 5 मीटर पर सेकंड,
5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन गिवन है। तो ऐसे में नेट फोर्स जो आएगी, इक्वेशन बनानी है नेट फोर्स के लिए हमें, तो नेट फोर्स तो नीचे ही लगेगा क्योंकि नीचे की तरफ जो वो एक्सेलरेटेड है। तो नेट फोर्स जो लगेगा एफ नेट, दिस इज इक्वल टू वेट की वजह से नीचे जा रही है माइनस नॉर्मल रिएक्शन। तो नेट को हम लिखते हैं एम इंटू ए से, एक्सेलरेशन से। नेट फोर्स जो है, क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ यही कहता है एफ इज इक्वल टू एम में। वेट जो है उसका आएगा एम जी, एम जो है गिवन है 70, जी 10 गिवन है, और आर हमें फाइंड आउट करना है। तो आर यहाँ से एम ए की वैल्यू पुट कर देंगे, 70 इंटू ए गिवन है 5, दिस इज इक्वल टू 700 माइनस आर। तो आर जो आएगा दिस इज इक्वल टू आर को इधर ले आएंगे तो 700 में से 350 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा हमारे पास 350 न्यूटन का फोर्स लगेगा। हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे पर्सन का वेट जो है जब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है तो उसका अपरेंट वेट डिक्रीज हो रहा है। अपरेंट वेट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है अगर वो नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड है। लेकिन जब वो ऊपर की तरफ कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही थी तो उसका अपरेंट वेट और एक्चुअल वेट दोनों क्या थे? इक्वल थे। अब तीसरा केस हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं, तीसरा केस लेते हैं यहाँ पर। तीसरे केस में क्या गिवन है? लिफ्ट अपवार्ड जा रही है, अब सी जो है अपवार्ड गिवन है, अपवार्ड, और इसका एक्सेलरेशन अब कितना गिवन है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। लिफ्ट देखो जब अपवार्ड जाएगी, पर्सन का वेट तो नीचे ही लगेगा, W इज इक्वल टू एम जी। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है R, और एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ है इसका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो नेट फोर्स भी कहाँ लगेगा? अपवार्ड डायरेक्शन में लगेगा। अब नेट फोर्स जो अपवार्ड डायरेक्शन में जो आएगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन की वजह से वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो R माइनस क्या हो जाएगा? एम जी। तो यहाँ से नेट जो फोर्स आएगा M इंटू ए, दिस इज इक्वल टू R माइनस एम जी, एंड R इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी। यानी कि नेट अपरेंट वेट जो आएगा पर्सन का वो लिफ्ट में इंक्रीज हो जाता है जब वो ऊपर की तरफ मूव करती है। नेट अपरेंट वेट क्या हो जाएगा? अपरेंट वेट इज इंक्रीज्ड व्हेन लिफ्ट इज एक्सीलरेटेड अपवार्ड। नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड थी तो वेट डिक्रीज हो रहा था अपरेंट वेट, लेकिन ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड तो वेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो m कॉमन ले लो इसमें से, a प्लस क्या हो जाएगा? g। तो m की वैल्यू हमारे पास है 70, a की वैल्यू है 5, g की वैल्यू है 10। तो 70 इंटू 15, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 1050 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, और अब इसके बाद जो है नेक्स्ट हमें डी पार्ट भी गिवन है। What would be the reading if the lift mechanism failed and it hurtled down freely under gravity? ग्रेविटी की वजह से अगर ये नीचे की तरफ मूव कर जाए, मीनिंग अगर लिफ्ट ब्रेक हो जाए, तो ब्रेक होगी अगर लिफ्ट, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा डी पार्ट में? अगर लिफ्ट ब्रेक यानी कि चेन ब्रेक हो जाए लिफ्ट की, तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन आएगा वो जी के इक्वल आएगा। लिफ्ट अब एक्सेलरेटेड है नीचे की तरफ विद एक्सेलरेशन जी, तो अपरेंट वेट जो आएगा उसका, पर वाला केस हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे R माइनस एम जी। आर जो आएगा ये नहीं है, नीचे की तरफ जो मोशन था जो हमने यहाँ पे किया था, अपरेंट वेट नेट फोर्स जो लगेगा W माइनस R, तो ये हमारे पास आया था यहाँ से। तो एम जी माइनस क्या हो जाएगा? इस केस में नेट जो फोर्स लगेगा, नेट फोर्स, दिस इज इक्वल टू वेट माइनस आर। तो एम ए इज इक्वल टू वेट माइनस आर, तो यही केस है हमारा। तो आर इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी, बट ए जी के इक्वल है। तो यहाँ से थोड़ा सा गलत हो गया था। तो एम ए जो आएगा, वेट आर हमें निकालना है, आर को इधर ले आते हैं तो आर पॉजिटिव हो जाएगा, तो वेट माइनस क्या हो जाएगा? एम ए हो जाएगा। वेट हो गया हमारा एम जी, माइनस क्या आ गया? एम ए। अब जी ए के इक्वल है, तो एम ए माइनस एम ए, दिस इज इक्वल टू 0। तो नॉर्मल रिएक्शन हमारा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि फ्री फॉल में जो है पर्सन वेटलेस हो जाता है। फ्री फॉल में पर्सन क्या होगा? वेटलेस ड्यूरिंग फ्री फॉल।
अपरेंट वेट जो आएगा वो कितना हो जाएगा 0, यानी कि वेट लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा पर्सन वेट लेस इन लिफ्ट के अंदर वो वेट लेस हो जाएगा। तो ये 4 केस थे हमारे लिफ्ट से रिलेटेड। तो लिफ्ट की प्रॉब्लम थी ये हमारी एक तरह की। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5.14 नंबर क्वेश्चन। डायग्राम गिवन है, ये डायग्राम है 1.6 साउज इफ द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल ऑफ मास 4 kg, व्हाट इज द फोर्स ऑन पार्टिकल एट t इज इक्वल टू t इज लेस देन 0, t इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 4 सेकेंड एंड बिटवीन 0 to 4 सेकेंड। और दूसरा पार्ट बी गिवन है इम्पल्स t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 4 पर उसका इम्पल्स निकालना है और मोशन 1 डायमेंशनल कंसीडर करना है। तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन है। सबसे पहला केस गिवन है हमारा t इज लेस देन 0। तो t इज लेस देन 0 हमारा ये इधर वाला डिस्टेंस बनेगा, t लेस देन 0 यहाँ इधर बनेगा। तो ये यहाँ पे ये डिस्टेंस जो है ये 0 गिवन है, यानी कि पार्टिकल यहाँ पर रेस्ट पर है तो इसका एक्सीलरेशन भी 0 है, डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, इसका मीनिंग फोर्स भी कितना लगा हुआ है 0 ही लगा हुआ है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट t इज़ ग्रेटर देन 4। t जब 4 से ज़्यादा है तो ये यहाँ पे स्ट्रेट ग्राफ आ गया, इसका मीनिंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा हुआ, इसका मीनिंग अब भी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स जो है वो 0 लगा हुआ है। नेक्स्ट गिवन है 0 से लेके 4 सेकंड के बीच में। 0 से लेके 4 सेकंड में ग्राफ लीनियर है, पोजीशन टाइम ग्राफ लीनियर है, इसका मीनिंग जो है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो यहाँ पर भी नेट फोर्स कितना लगेगा 0 लगेगा। तो मीनिंग जितने भी केस किए हैं सब में नेट फोर्स हमारा क्या आया हुआ है 0 आया हुआ है। बट अब इम्पल्स निकालना t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर जो इम्पल्स आएगी, क्योंकि यहाँ पर भी वेलोसिटी 0 है और यहाँ पर भी वेलोसिटी 0 है तो इम्पल्स भी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि इम्पल्स जो होता है इम्पल्स दिस इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम अगर निकालना है हमें दिस इज इक्वल टू mv माइनस mu। इनिशियल वेलोसिटी ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम। तो t इज इक्वल टू 0 सेकेंड से पहले भी वेलोसिटी 0 है, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर भी इसकी वेलोसिटी 0 है। तो t इज इक्वल टू 0 के लिए जो इम्पल्स आएगा वो कितना आ जाएगा 0। तो उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड से पहले की अगर हम बात करें, वेलोसिटी निकाल ले 4 सेकेंड से पहले, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसके अंदर कुछ ना कुछ वेलोसिटी और वो वेलोसिटी कांस्टेंट है, वो कितनी है 3/4, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी फॉर t इज इक्वल टू 4 सेकेंड के लिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है आफ्टर 4 सेकेंड से पहले बिफोर 4 सेकेंड उसकी वेलोसिटी जो है दिस इज इक्वल टू 3/4 मीटर पर सेकेंड, और आफ्टर 4 सेकेंड उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है 0। तो इम्पल्स जो आएगा इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो मास उसका गिवन है हमें, तो मास कितना गिवन है 4 kg। तो m गिवन है 4 kg, 4 माइनस 0 माइनस 4 इंटू 3/4, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो माइनस में कितना आएगा 3 किलोग्राम, और मोमेंटम की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। 3 kg पर मीटर सेकेंड जो है उसका मोमेंटम आ जाएगा यहाँ पे। और ये मोमेंटम कैसा आया नेगेटिव मोमेंटम आया, ठीक है, इसका मीनिंग रिटार्डेशन थी इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 5.15 क्वेश्चन नंबर। 2 बॉडीज ऑफ मास 10 kg, m1 गिवन है 10 kg और दूसरी बॉडी का मास गिवन है 20 kg, रिस्पेक्टिवली केप्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस आर टाइड टू एंड्स ऑफ ए लाइट स्ट्रिंग। ऐसे 2 ब्लॉक रखे हुए हैं m1 और m2 2 ब्लॉक रखे हुए हैं और इनको एक थ्रेड से टाई कर रखा है, ये m1 और ये m2। A horizontal force of 600 Newton is applied to 1A and B along the direction of string. What is the tension in the string in each case? फर्स्ट में क्या है A पर अप्लाई किया है, यानी कि फोर्स अप्लाई किया है पहले A पर और फिर B पर फोर्स लगाया। ये हमारा A और ये हमारा क्या है B। डायग्राम गिवन होगा जरूर, तो पेज मिस हो गई शायद यहाँ से।
तो दोनों ही केसेस में व्हाट इज़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन ईच केस, दोनों ही केसेस में स्ट्रिंग के अंदर टेंशन हमें फाइंड आउट करनी है, कितनी टेंशन जो है स्ट्रिंग में प्रोड्यूस हो जाएगी। तो टेंशन निकालनी है हमें। फोर्स लगा है 600 न्यूटन का, मान लो फोर्स इधर लगा हुआ फोर्स F, ये जो है कितना लगा हुआ है, ये जो F फोर्स लगा है ये 600 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है। और टेंशन जब प्रोड्यूस होगी, टेंशन इस तरह से प्रोड्यूस होगी, देखो T टेंशन, M1 M2 हमें गिवन है। अगर हम ये कंसीडर करें सिस्टम के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है A, किसकी डायरेक्शन में, अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में मान लो A एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये एक्सेलरेशन कितना आएगा, तो एक्सेलरेशन आएगा फोर्स डिवाइड बाय मास, और टोटल मास जो है दोनों का M1 प्लस M2 है। तो 600 को जो है M1 प्लस M2 यानी कि 10 प्लस 20 30 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन जो है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है इसके अंदर। तो पहला केस करते हैं हम, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए, लाइटर ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगा है, तो इसकी फोर्स की इक्वेशन अगर हम बनाएं, इसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर इक्वेशन बनाएं हम, तो नेट फोर्स जो लगा हुआ है M1 इंटू ए, क्योंकि एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ नेट फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होता है, तो नेट फोर्स जो आएगा हमारा, अब ये फोर्स जो है F की वजह से है, माइनस में टेंशन पीछे की तरफ लगी हुई है, देखो F आगे की तरफ है, टेंशन पीछे, तो एक्सेलरेशन जो आएगा दिस इज इक्वल टू F माइनस T आ जाएगा। तो वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से हम टेंशन निकाल सकते हैं। तो टेंशन जो हमारी आएगी T, तो M1 हाँ यहाँ पर गिवन है, M1 की जो वैल्यू है वो गिवन है हमें 10, A हमने फाइंड आउट किया था 20, दिस इज इक्वल टू F गिवन है 600 माइनस T, तो T जो आएगा दिस इज इक्वल टू 600 माइनस ये हो जाएगा 200, तो 400 न्यूटन जो है ये टेंशन आ जाएगी स्ट्रिंग के अंदर, जो फोर्स किसके ऊपर लगा है, A पर लगा है। बट अगर फोर्स हम B पर लगाएं, A की बजाय फोर्स अगर किस पर लगाओ, B पर लगाओ, तब क्या होगी इक्वेशन, तब हम सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए इक्वेशन बनाए अगर M2 के लिए, फॉर M2 यानी कि सेकंड केस है हमारा जब M2 पर फोर्स लगा है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, नेट जो फोर्स आएगा यानी कि M2 इंटू ए जो आएगा दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, फोर्स माइनस टेंशन हो जाएगा। अब जो टेंशन आएगी हमारी T, दिस इज इक्वल टू F माइनस M2A, तो F की वैल्यू है 600, M2 की वैल्यू हमारे पास थी 220, A की वैल्यू हमारी आई थी 20, A की वैल्यू 20 आई थी हमारी, तो ये आ जाएगा 600 माइनस 400, तो ये वैल्यू हमारी टेंशन की अब आएगी 200 न्यूटन, यानी कि पहले केस में हमारी 400 न्यूटन आई थी, इस केस में हमारी 200 न्यूटन आई, यानी कि अगर फोर्स हम अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं तो टेंशन की वैल्यू भी क्या होगी, अलग अलग आएगी। क्वेश्चन नंबर 16 गिवन है, 2 mass 8 kg and 12 kg are connected to at the two ends of a light inextensible string goes over a frictionless pulley। तो एक पुली गिवन है, फ्रिक्शनलेस है, जो इस पुली के ऊपर से थ्रेड गिवन है, ऐसे स्ट्रिंग गिवन है, थोड़ा डायग्राम ठीक बना लेते हैं, ऐसे एक पुली गिवन है, ठीक है, इसको हैंग किया हुआ है, और इसके ऊपर से जो है एक स्ट्रिंग इस तरह से फ्रिक्शनलेस गिवन है ये, और मास जो हैंग किया गया है 8 kg और 12 kg, एक तो हमारा गिवन है 8 kg, M1 जो गिवन है 8 kg, और दूसरा जो है हमारा 12 kg M2 गिवन है, M2 जो है वो 12 kg गिवन है। और फ्रिक्शनलेस पुली, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मासेस एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग
व्हेन द मास इज रिलीज्ड, यानी कि जब इसको छोड़ दे तो m2 वाला नीचे की तरफ मूव करेगा और m1 ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन आएगी T, ये टेंशन आएगी स्ट्रिंग के अंदर। तो मीनिंग यहाँ पर हमें अगर वेट देखें, इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा, इसका भी वेट नीचे की तरफ लगेगा, हमें एक्सेलरेशन निकालना है। मान लो ये ऊपर की तरफ ऐसे जा रही है, ये नीचे की तरफ आ रही है, एक्सेलरेशन जो है वो ए है दोनों के अंदर। तो फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन फॉर m1, फोर्स की इक्वेशन बनाएंगे m1 के लिए। अब देखो ये टेंशन की वजह से ऊपर जा रहा है, तो नेट फोर्स जो लगेगा m1 इंटू ए, ये जो फोर्स आएगा दिस इज इक्वल टू नेट फोर्स जो आएगा वो टेंशन माइनस क्या आएगा, m1g आएगा। और ऐसे ही हम दूसरे के लिए कर सकते हैं फॉर m2 के लिए। अब देखो नेट फोर्स जो लगेगा m2 इंटू ए वो नीचे की तरफ लगेगा, क्योंकि नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड है, और अब नीचे की तरफ ये इसके वेट की वजह से मूव कर रहा है, तो ये आएगा m2g माइनस टेंशन। अब देखो वेट नीचे की तरफ ज़्यादा है और टेंशन जो है वो ऊपर की तरफ है, इसकी टेंशन कहाँ है, इसकी ऊपर की तरफ। तो हमारी दो इक्वेशन बनी हुई है, एक ये और एक ये, दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। और एक्सेलरेशन निकालने के लिए तो ऐड कर देंगे दोनों को, ऐड करने के बाद क्या आएगा m1a प्लस m2a, दिस इज इक्वल टू टेंशन से टेंशन कैंसिल, तो ये हो जाएगा m2g माइनस m1g। तो यहाँ से a कॉमन आ जाएगा, m1 प्लस m2 को इधर ले आएंगे, तो m2 माइनस m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और g ऊपर से कॉमन है, तो ये हमारा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बनेगा लिफ्ट के लिए, इसके लिए पुली के लिए, मास एंड पुली प्रॉब्लम के लिए। तो m2 माइनस m1 ज़्यादा कौन सा है, 12 माइनस 8 डिवाइड बाई 12 प्लस 8, और g की जो वैल्यू है, g की वैल्यू भी हम कंसीडर कर लेंगे यहाँ पर 9.8 ले लेते हैं g की वैल्यू 9.8। तो सॉल्व करना है सिर्फ आपको, 12 8 माइनस करेंगे 4 डिवाइड बाई 20 इंटू 9.8, तो 4 बाई कितना बचेगा 5, 1/5, यानी कि जो a आएगा दिस इज इक्वल टू 9.8 डिवाइड बाई 5, और इसको डिवाइड करेंगे हम। डिवाइड करने के बाद हमारी जो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.96, कितनी आ जाएगी 1.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इतना एक्सेलरेशन इसके अंदर प्रोड्यूस होगा। तो टेंशन भी निकालनी है हमें, एक्सेलरेशन निकल गया, एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन निकालनी है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है इक्वेशन में पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन में इसमें पुट कर देते हैं हम इक्वेशन 1 में। तो ये m1a जो आया था दिस इज इक्वल टू t माइनस m1 इंटू जी, तो t जो आएगा दिस इज इक्वल टू m1a प्लस m1g, तो m1 तो कॉमन आ जाएगा या सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे, m1 कॉमन आ गया, a प्लस जी हो जाएगा। तो m1 की वैल्यू हमारे पास थी 8, इंटू में a की वैल्यू हमारे पास आई है 1.96 और g की वैल्यू 9.8। तो इसको सोल्व करेंगे, तो ये वैल्यू हमारी नियर अबाउट आएगी 94.1 न्यूटन के। नेक्स्ट गिवन है 17th क्वेश्चन गिवन है, न्यूक्लियाई एट रेस्ट इन लेबोरेटरी, न्यूक्लियाई या कोई वो रेस्ट पर है, रेस्ट पर है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, एंड शो दैट इफ डिस्टिंग इंटीग्रेट इनटू 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई इन प्रोडक्ट मस्ट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि ये अगर ब्रेक हो जाए तो दो पार्ट में ब्रेक होगा ये, एक m1 और दूसरा m2। तो मीनिंग फाइनल वेलोसिटी इसकी v1 आ जाएगी, इसकी v2 आ जाएगी, हमें शो करना v1 और v2 अपोजिट डायरेक्शन में, तो कंजर्वेशन मोमेंटम लगा दो, इनिशियल मोमेंटम जो है वो फाइनल मोमेंटम के इक्वल आएगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो v1 जो आएगा दिस इज इक्वल टू, ये उधर आकर नेगेटिव हो जाएगा, माइनस में m2 डिवाइड बाई m1 इंटू v2, तो नेगेटिव साइन जो है ये क्या शो कर रहा है, v1 जो है v2 की अपोजिट डायरेक्शन में है। 18th जो क्वेश्चन गिवन है, 2 बिलियर्ड बॉल्स ईच ऑफ मास 0.5 kg, 0.05 kg, मास गिवन है 0.05 kg, क्वेश्चन नंबर 5.18। स्पीड गिवन है, उसकी इनिशियल स्पीड जो है वो 6 मीटर पर सेकंड है,
और जबकि वो रीबाउंस होता है सेम स्पीड के साथ कोलाइजन के बाद, तो फाइनल स्पीड जो है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि उसकी वेलोसिटी जो आएगी माइनस में आ जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड। इम्पल्स निकालना है, कितना इम्पल्स एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे, तो इम्पल्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम के लिए मास 0.05, वेलोसिटी माइनस में तो माइनस यहाँ लगा दो 6, और इनिशियल जो है 0.05 और इंटू 6, तो डबल हो गया एक तरह से ये, तो माइनस में आ गया ये 0 पॉइंट यहाँ से 3, 0.3, तो ये बन जाएगा माइनस का 0.6। तो इम्पल्स कितना बन गया, माइनस का 0.6, और इम्पल्स की यूनिट जो मोमेंटम की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन, ए सेल ऑफ मास गिवन है सेल का 0.020 kg, फायर्ड फ्रॉम ए गन का मास गिवन है कैपिटल M गिवन है 100 kg, मजल स्पीड गिवन है, यानी कि बुलेट की जो स्पीड है स्मॉल v ये गिवन है 80 मीटर पर सेकेंड। रिकॉइल वेलोसिटी गन की निकालनी है, तो रिकॉइल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास था -v = m/m, नेगेटिव साइन इंटू स्मॉल v। तो इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 0.020 डिवाइड बाई 100 इंटू में v की वैल्यू जो थी हमारे पास 80, और ये नेगेटिव आएगी, रिकॉइल वेलोसिटी है, तो ये हमारे पास नियर अबाउट वैल्यू आएगी 0.016 मीटर पर सेकेंड। तो नेगेटिव वेलोसिटी आएगी, इसका मीनिंग रिकॉइल वेलोसिटी है ये, तो गन की रिकॉइल वेलोसिटी आ जाएगी। सिंपल सा न्यूमेरिकल था। 19th हो गया हमारा। अब 20th नंबर क्वेश्चन जो है 5.20 क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन हमें गिवन है, ए बैट्समैन डिफ्लेक्ट ए बॉल बाय एंगल ऑफ 45 डिग्री विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड विच इज़ इक्वल टू 54। इनिशियल स्पीड जो गिवन है 54 किलोमीटर पर आवर, कन्वर्ट करें तो 54 इंटू 5/18, 15 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है, इनिशियल स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल, बॉल का मास गिवन है 0.15 kg। तो इम्पल्स निकालना है। सबसे पहले तो बॉल को बैट से डिफ्लेक्ट किया गया है, तो बॉल अगर ऐसे बॉल आई हुई थी, ये बॉल आ रही है यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी u के साथ, और बॉल डिफ्लेक्ट हो गया है। टोटल एंगल जो है ये 45 है, और अगर यहाँ पे हम एंगल बनाएं, ये O कोई पोजीशन है, ये एंगल हमारा 22.5 और ये भी 22.5 आएगा। ठीक है, बॉल को कितने एंगल पर डिफ्लेक्ट कर दिया गया है, बॉल ऐसे जा रही थी u, ये एंगल जो है थीटा जो है हमारे पास कितना 22.5 रह जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है, अब इसकी स्पीड निकालनी है। तो इम्पल्स जो आएगा हमारा तो अब क्वेश्चन में देखो, बॉल अगर A से O की तरफ आ रही है, यहाँ पे हिट करेगी बैट के ऊपर, और इतने ही एंगल पे ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि ये टोटल जो एंगल बनेगा 22.5 प्लस 22.5, ये पूरा एंगल 45 है। तो इसका एक कंपोनेंट हमारा आएगा इसके अलोंग u cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट हमारा इधर जाएगा u cos थीटा। बट ये जो कंपोनेंट हमारा आया ये ऊपर नहीं आएगा, ये कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, इस तरफ। ये कंपोनेंट हमारा इधर जाएगा ऐसे u cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट हमारा है u sin थीटा। ये कंपोनेंट हमारा u sin थीटा आएगा, u sin थीटा। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है हमारे। एक कंपोनेंट अगर इधर नीचे की तरफ आया, ये देखो दूसरा कंपोनेंट हमारा इधर जाएगा, ये जो नीचे है इसको हमने ऐसे नीचे यहाँ दिखाया है। और जबकि जब ऑब्जेक्ट O से B की तरफ जाएगा डिफ्लेक्ट होकर, तब भी इसकी वेलोसिटी इधर भी u थी, बट इसके भी कंपोनेंट आएंगे। इसका कंपोनेंट एक इसके लोंग आएगा, ये ऊपर की तरफ आएगा कंपोनेंट, ये भी हमारा u cos थीटा आएगा। और जबकि दूसरा कंपोनेंट इसका इधर आएगा, ये हमारा u sin थीटा आएगा। यानी कि ये दोनों कंपोनेंट तो एक ही डायरेक्शन में है, जबकि ये जो कंपोनेंट है ये हमारे अपोजिट डायरेक्शन में है। तो बॉल को कितना इम्पल्स जो लगेगा, चेंज इन मोमेंटम अगर हम निकालें
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर निकालें तो चेंज इन मोमेंटम दोनों ही फैक्टर इक्वल है, सेम डायरेक्शन में तो कैंसिल हो जाएंगे। तो इसलिए सिर्फ इनका जो इम्पल्स जो इम्पार्ट होगा वो सिर्फ इस ओ एन डायरेक्शन में ही, यानी कि बैट के साथ नॉर्मली ही होगा। और ये जो कंपोनेंट आएगा ये हमारा क्या आएगा, यू कोस थीटा, ठीक है, माइनस में एम यू कोस थीटा, माइनस में माइनस ऑफ एम यू कोस थीटा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये हमारा इम्पल्स आएगा, तो ये हो जाएगा 2mu कोस थीटा। तो 2m की वैल्यू हमारे पास है 0.15 और u हमारे पास था 15 और कोस जो है हमारा 22.5। ये वैल्यू टेबल से देखनी पड़ेगी। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले हम। तो यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा, फाइनल आंसर मैं राइट करता हूँ, ये आएगा 4.16 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो मीनिंग हमें ये चीज़ देखनी है, क्योंकि ये कंपोनेंट तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, और चेंज इन मोमेंटम इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या आएगा, 0 आएगा। सिर्फ इधर ये दोनों अपोजिट में, तो नेट चेंज इन मोमेंटम जो आएगा दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है।